Hello student, today we are going to read our rest of the chapter 5 of grade 7 water chapter. So let's start our topic waves. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rise and fall alternately, they are called waves. जब बीच के जो किनारे होते हैं, जब उसके ऊपर आप प्ले कर रहे होते हैं तो अगर बॉल उसके अंदर जाती है, कोई भी बॉल आपकी प्लास्टिक की बॉल अंदर जाती है तो वो वापस वापस आ जाती है। क्यों आती आती है? क्योंकि वो किनारों की तरफ पानी को उछाल उछाल के जो आता है उसकी वजह से जो बॉल होती है वो किनारों की तरफ सी सोर्स की तरफ वो वापस आ जाती है। तो ये जो होती हैं, ये इसकी लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं ओशन की। तो पिक्चर में जैसे आप देख सकते हो ये वेव्स है, किनारों की तरफ आ रही है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। स्टॉर्म जब आता है तो बहुत ज़्यादा ब्लो होती है, स्पीड में हाई हाइट में भी जाती हैं। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कैन अर्थक्वेक की वजह से भी आता है, वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। एज अ रिजल्ट आ ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामीज। तो इसे सुनामीज कहते हैं। ज़्यादा लहरों में टाइडल्स आते हैं जो दैट मे बी हाई एज 15 मीटर, 15 मीटर तक हाइट होती हैं। इज फॉर्म्ड द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। तो लार्जेस्ट सुनामी जो थी 150 मीटर की। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर। तो ये जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं ज़्यादा 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा पर आवर्स में, 1 घंटे में। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। 2004 की जो सुनामी आई थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था कोस्टल एरियाज पे। जैसे कि हम देख सकते हैं द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गेट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। तो सुनामी के बाद में ये एक मर्ज ही हो गए ये वाले एरियाज जो है इंदिरा पॉइंट के पास में अंडमान निकोबार जो है वो वाला। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट आता है। सुनामी इज द अर्थ pandemonium. Next, tsunami or the harbor waves struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. 26 दिसंबर को आई थी 2004 को। द वेव वॉज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा जावा जो आपके मलेशिया वगैरह इंडोनेशिया के पास है, मलेशिया नहीं इंडोनेशिया के प्लेसेस हैं। तो सुमात्रा जो है वहाँ पे इसका एपिसेंटर था। अर्थक्वेक जो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिचर स्केल। रिचर स्केल पे 9.0 था इसका। एज द इंडियन प्लेट वाट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। इंडिया की जो प्लेट थी वो बर्मा के अंदर चली गई थी। बर्मा की जो प्लेट है उसके अंदर चली गई थी। एंड देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। जो सी का जो फ्लोर का एरिया था उस पर भी सडन मूवमेंट आता है, उसके कारण अर्थक्वेक आया। एंड द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर। ओशन का जो फ्लोर था वो भी डिस्प्लेस्ड हो गया 10 to 20 मीटर एंड टिल्ट इन द डाउनवर्डली डायरेक्शन। नीचे को धस गया, पूरा डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोज टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो जो ओशन वाटर था वो भी फ्लो हो गया बहुत जगह पे। एंड दिस मार्क द विदड्रॉ ऑफ वाटर मास फ्रॉम द coastlines of the land masses in the South and Southeast Asia after thrusting of the Indian plate below the Burma plate, and the water mass rushed back toward the coastline. Tsunami travels at the speed of about 800 km per hour, comparable to speed of commercial aircraft, and completely washed away. तो
इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा नुकसान आया आया था, इसमें 800 किलोमीटर तक तो उनकी स्पीड जो थी वो थी, सुनामी की ट्रैवल कर रही थी, जिसकी वजह से जो बर्मा प्लेट है वो नीचे पुश हो गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वहाँ पे। सम ऑफ द आइलैंड्स इन इंडियन ओशन, तो जो इंडिया के कुछ आइलैंड्स थे कम्प्लीटली वॉश्ड हो गए, खराब हो गए। द इंदिरा पॉइंट ऑफ इन अंडमान निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। तो वो एरिया भी सबमर्ज हो गया इंदिरा पॉइंट का। एज द वे मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टूवर्ड द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका, द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीज डेप्थ ऑफ वाटर। श्रीलंका एंड अंडमान निकोबार जो है, सुमात्रा का जो एरिया था उसकी भी डिक्रीज होने शुरू हो गई, जो डेप्थ थी वो डिक्रीज हो गई। द ट्रैवल स्पीड वाज डिक्लाइन फ्रॉम 700 टू 900 किलोमीटर पर आवर्स लेस देन 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर में मतलब 700 से 900 किलोमीटर तक पर आवर का था। एंड सुनामी वेव्स ट्रैवल अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। सुनामी जो थी वो ट्रैवल कर रही थी, उसकी डेप्थ जो थी वो 3 किलोमीटर तक थी फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग more than 10,000 people and affected more than lakh of houses in India. The worst affected were the coastal area of Andaman, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो 10,000 से जो लोग थे वो इफेक्टेड हुए थे, और बहुत सारे लोगों के घर जो थे वो स्पॉइल हो गए। एंड इसमें बहुत सारे जो कोस्टल लैंड के जो एरियाज थे, जैसे कि प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार, वो तो एरियाज इंडिया में आते हैं। अंडमान निकोबार जो उसका आइलैंड है इंडिया का, वो भी सब ये इफेक्टेड हुए थे। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड in advance, it is possible to give a 3 hours notice of the potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean, but not in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा सुनामीज आती हैं, बट इंडियन ओशन में नहीं आती उतनी। तो पैसिफिक ओशन में वो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले ही, बट हमारे जो 1 आवर पहले ही उस चीज़ के, सॉरी 3 आवर्स नो पहले ही पता चलता है कि लाइक वो सुनामी आ रही है। तो 3 आवर्स में भी का टाइम पीरियड जो है वो पॉसिबल नहीं है। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asia coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. तो सुनामी जो थी वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आती है, कोस्टल दिसंबर में 2004 में। मोस्ट जो डिवास्टेशन का पार्ट था वो सुनामी से लास्ट सेवरल हंड्रेड ईयर से मतलब हो रहा था। ये पिक्चर देख सकते हो, तमिलनाडु कोस्ट के एरिया की है, वो सुनामीज की है। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, इसकी वजह से हो रही थी। द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट dwellers ऑफ इंडियन ओशन। तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, जो लोगों को दिया, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो था, नॉलेज अमंग द कोस्टल dweller ऑफ इंडियन ओशन में था। एंड फर्स्ट इंडिकेट्स दैट सुनामी इज अप्रोचेज is the rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by destructive waves. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracles. As a consequence, there was a large cause causality of curious onlookers when the gigantic waves tsunami struck। तो जो लोग हैं वो कोस्टल एरिया के, ऑब्वियसली है, जो उनको कुछ नया देखने को मिल रहा है तो वो देखने के लिए वहाँ पे असेंबल होंगे। वो इस मिरेकल को देखेंगे कि क्या डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। द मेन थिंग इज कि वहाँ पे जो 2004 दिसंबर में सुनामी आती है, उसकी वजह से बहुत सारा एरिया जो है वो तहस नहस हो गया। बहुत सारे लोग जो मर गए, बहुत सारे लोगों के घर छत जो थी वो खत्म हो गई। तो ये सारा सिस्टम वहाँ पे चलता है। नेक्स्ट इज टाइड्स।
The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. तो rhythmic rise मतलब एक धुनी के साथ चलता है, एंड फॉल होता है, चढ़ता है पानी फिर से फॉल होता है, दो बार ओशन में होता है, तो इसे टाइड्स कहते हैं. इट इज हाई टाइड when water covers much of the shore by rising to its highest level. जो वाटर है, हाई टाइड्स वो होते हैं जब वाटर जो है कवर करता है शोर्स को, किनारों को, राइज होता है, ऊपर तक जाता है, हाईएस्ट लेवल पे उसको कवर करता है, स्पीड से ऊपर जाता है, फिर दूर तक फैलता है. इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर्स. शोर्स जो उसके कंढे होते हैं उन्हीं से वापस मुड़ जाता है, और छोटे वाटर जो है होता है लो उसके लेवल होता है, उतनी स्पीड से ऊपर नहीं जाता. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides. तो स्ट्रॉन्ग जो ग्रेविटेशन पुल है उसकी वजह से जो सन की, जो मून की, जो अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर कारण बनता है टाइड्स का, ऊपर उछाल आता है पानी में. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड्स. तो मून के जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वहाँ पे बहुत सारे हाई टाइड्स आते हैं ड्यूरिंग द फुल मून. फुल मून के टाइम पे, न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट. तो तीनों अगर सेम लाइन में होंगे तो टाइड्स जो होंगे वो आपके हाईएस्ट जाएंगे, स्पीड में जाएंगे, ऊपर हाइट होगी उसकी. दीज टाइड्स आर कॉल्ड अ स्प्रिंग टाइड्स, इन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं. बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट में होता है या लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉ इन अ diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tides. These tides are called the neap tides. जो टाइड्स आपके बहुत हाइट में होंगे उन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहेंगे, जो बहुत कम बनेंगे, छोटे छोटे होंगे, उनको नीप टाइड्स कहेंगे. तो ये अलग अलग डायरेक्शन में बनता है. जब जो मून है उसकी वजह से हाई टाइड्स बनते हैं, तीनों ही एक लाइन में होंगे तो हाई टाइड्स बनेंगे. तो जहाँ लो साइड कह रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, किसकी होती है, ओशन वाटर गेट्स ड्रॉ इन डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वहां पे क्या होता है, लो टाइड्स बनते हैं. दीज टाइड्स आर कॉल्ड अ नीप टाइड्स. हाई टाइड्स हेल्प नेविगेशन, नेविगेशन करने के लिए हेल्प करते हैं. दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर. दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली. ऑब्वियसली जो हाई टाइड्स होंगे वो शिप को मूव करने के लिए हेल्प करेंगे. जो ज़्यादा स्पीड से चल रहे होंगे वो शिप को हेल्प करेंगे. शिप जो है ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा और मूव करता रहेगा. द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग. हाई टाइड्स हेल्प करते हैं फिशिंग के लिए. जब उछाल ज़्यादा आता है तो वो जो मछली है वो किनारों की तरफ ज़्यादा हो जाती है. मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स. दिस एनेबल्स फिशरमैन्स टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैच करने को पॉसिबल होता है. द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस. तो टाइड्स जो है उसकी वजह से कुछ जगह पे हम उन टाइड्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं. ओशन करंट्स. ओशन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग constantly on the ocean surface in definite directions. ओशन करंट्स जो हैं वो स्ट्रीम ऑफ वाटर होते हैं, फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, वो कंटिन्यूसली चलते हैं ओशन सरफेस के ऊपर. एक ही डेफिनेशन डायरेक्शन होती है, डेफिनेट डायरेक्शन होती है. द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड, जहाँ तो कोल्ड हो सकते हैं या वार्म हो सकते हैं. जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर. तो जो वार्म ओशन करंट्स जो होते हैं वो ओरिजिनली क्या होते हैं, इक्वेटर के नियर में होते हैं एंड मूव टुवर्ड द पोल्स की तरफ मूव करते हैं. एंड द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोल्स टू हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल टू लोअर लैटिट्यूड. तो पोल्स की तरफ से जो दूसरी साइड्स को आते हैं वो क्या करते हैं, आपके लोअर जो है वो होते हैं लोअर. नेक्स्ट, the Labrador ocean currents is cold currents while the Gulf Stream is warm currents. तो लेब्राडोर ओशन जो है आपका वो करंट जो है वो कोल्ड करंट्स है.
एंड जो गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपका वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, उस एरिया के टेम्परेचर की कंडीशन को भी वो इफेक्ट करते हैं ओशन करंट्स जो होते हैं। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, जो सारा का सारा लैंड सरफेस होता है उस एरिया में वार्म करंट जो होते हैं वो वार्म टेम्परेचर का रखते हैं। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड्स द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पे आपके दोनों ही मीट करते हैं, आपके कोल्ड भी एंड हॉट भी, वार्म मतलब दोनों ही मीट करते हैं, वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है। फिशिंग करने के लिए इजी रहता है। सी अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल्स। तो इन दोनों की एग्जांपल क्या है इसकी, जापान है एंड नॉर्थ अमेरिका है, ईस्टर्न कोस्ट है उसका। ये पिक्चर आप देख सकते हो जो आपके मैप की है जिसमें ओशन करंट बताए हैं। जो ये लाइंस है, ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो ये दर्शाती है कि यहाँ से यहाँ तक कोल्ड करंट चलते हैं, और जो वार्म करंट्स हैं वो रेड कलर की है। तो कोल्ड करंट आपके कोस्टल एरिया पे पहले तो चल रहे हैं, कोस्ट एरिया से आपके सेंटर पार्ट को जाते हैं, बट जो इक्वेटर है इक्वेटर से आपके पोल्स को जाते हैं वो आपके कौन से हैं, वार्म करंट्स हैं। तो ऊपर भी सेम ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ से हॉट उधर को जा रहे हैं, बट ये लेब्राडोर जो है आपका, वहाँ पे आपका कोल्ड करंट जा रहा है, कोल्ड करंट इधर साइड जाएगा। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather making it difficult for navigation। जहाँ पे cold and hot मिलते हैं वो तो आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका आ गया, जापान आ गया, ईस्टर्न कोस्ट एरिया। तो दूसरी चीज़ इसका ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान ये है कि वहाँ पे वो एरिया फोगी होगा और नेविगेशन करने के लिए मुश्किल होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। चैप्टर बहुत इजी था, वाटर चैप्टर। So you like, subscribe and share my channel. Thank you.